वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, देयर आइज ऑन यू। तो आपके पर्सन की ये करंट फीलिंग्स पर रीडिंग है। ट्रू करंट फीलिंग्स कह लो, सीक्रेट फीलिंग्स कह लो, हिडन फीलिंग्स कह लो। तो बेसिकली हम उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए जो आजकल वो फील कर रहे हैं वो जानने वाले हैं। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। आपको अपने नाम का पहला लेटर चुनकर रीडिंग को स्टार्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, देयर आइज ऑन यू। आपके पर्सन की नज़रें आप पर ही हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर और अपने जीवन में पास्ट को लेकर जो इस रिलेशन के अंदर इन्होंने खराब किया है उसे ठीक करने के बारे में ना बहुत उतावले हो रहे हैं। ये पर्सन आलस छोड़ना चाहते हैं, लेजी एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। इनको आपसे वो जोश मिलता है। आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी ना थोड़ी अलग है। आप इनके टफ टाइम्स में या इनके लो टाइम्स में इनको एक हिम्मत बांध देते हो। आपकी बातें ऐसी हो सकती हैं जो इस इंसान को उस टाइम तो समझ नहीं आती, लेकिन जब ये खाली मन से शांत होकर आपके बोले गए शब्दों को सोचते हैं कि आपने इनको वो बात बोली थी, वो बात कहीं ना कहीं सच हो गई है, फिर इनका मन करता है कि आपके पास ये दोबारा लौटे। ये पर्सन करंटली आपसे हीलिंग चाहते हैं। इनका दिल और इनका जो दिमाग है वो इस कनेक्शन से अपने आप को हील करता है। कुछ लोगों की एनर्जी और ऑरा ऐसा ही होता है। हमें चाहे पता भी ना हो कि हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, हमें उनकी कंपनी, हमें उनके पास बैठना, उनके कांटेक्ट में रहना, उनसे बातें करना, उन्हें मिलना, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सलाह परामर्श करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है इस पर्सन के पास तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। तो ये इंसान आपके बारे में जो अभी वर्तमान सोच है इनकी, वो काफ़ी हद तक सकारात्मक ही नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर अपना कोई सच आपको बोलना चाहते हैं। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपने उनको कहीं ना कहीं जितना सपोर्ट किया है, शायद इन रिटर्न इन्होंने आपको आधा भी लौटाया नहीं। तो आपका जो पर्सन है वो ना केवल आपके प्यार से बल्कि आपकी अच्छाइयों से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आजकल के दिनों में इनको आपसे कई बार ऐसा लगता होगा कि हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। वो कुछ काम कर रहे होंगे तो उनको आपका नाम, आपकी जन्म तारीख से जुड़ा कोई क्लू, कोई हिंट, या फिर जब वो ऑनलाइन आते हैं तो आप ऑनलाइन आ जाते हो। चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक ही किया है, हो सकता है उनको यूनिवर्स कोई और सिग्नल दे रहे हो, कोई और इशारा समझा रहे हो, क्योंकि वो डिकोड कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अभी से 6-7 घंटे पहले ही आपके सोशल मीडिया को चेक किया है। ऑनलाइन इनकी नज़रें आप पर हैं। ये भी हो सकता है कि आप भी उनको दिन में कई दफ़ा ऑनलाइन चेक करते हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। या तो आप दोनों
पावर कपल हो सकते हो जो करियर को लेकर भी एम्बिशियस हैं, ड्रिवन हैं, पैशनेट हैं, हार्ड वर्क करना, करियर बनाना, सक्सेस अचीव करना, लाइफ में अपना स्टेटस ग्रो करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। या तो आप दोनों के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। उनको ये भी लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव भी हो, ज़िंदगी में आपको चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने में डर नहीं लगता, बल्कि आप एक ब्रेव बोल्ड पर्सन हो जिसका दिल अंदर से इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, और कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी आपकी उनको एक नर्चरिंग एनर्जी के रूप में अच्छी लगती है। तो वो पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत सारा प्यार दो, काफ़ी सारा। कुछ लोगों को ये पर्सन शायद आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने का प्रयास करते हुए भी फील होते होंगे, या तो कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, अपने किसी सोशल मीडिया पर कोई इमोशनल पोस्ट डाल दिया या डीपी चेंज कर दी, या फिर आपको इनके किसी फ्रेंड से पता लगा कि ये आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं, या फिर इन्होंने खुद ही आपसे दोबारा कॉल मैसेज करने की कोशिश की होगी, बातें रिजॉल्व करने की, गलतफहमियां दूर करने की भी कोशिश की होगी। ये स्पेसिफिक एनर्जी और मैसेज उन लोगों के लिए यूनिवर्स ने दिया है जिन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी और पिछले कुछ दिनों में ये दोबारा संपर्क करने के लिए आपके जीवन में लौटे हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग, अभी भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों की तो अभी भी बात नहीं हो रही। मैंने नो कांटेक्ट पे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप लोग उन वीडियोस को सुन सकते हो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए और डिटेल एनर्जी जाननी है, उनकी लाइफ के सिचुएशंस क्या हैं, उनकी सोच क्या बनी हुई है नो कांटेक्ट में, या फिर वो आने वाले दिनों में क्या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। वो सारी बातें आपको नो कांटेक्ट वीडियोस में बहुत ही डिटेल के साथ मिल जाएगी। चाहे आप कलेक्टिव नो कांटेक्ट रीडिंग देख लो या फिर आप पिके कार्ड रीडिंग भी नो कांटेक्ट के लिए सुन सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है ट्विन फ्लेम एनर्जी का। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत रेयर कार्ड आता है, जनरल रीडिंग्स में ऐसा कार्ड निकलता नहीं है जल्दी। आप लोगों के ऑप्शन में ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है, तो यहाँ पे हाई लेवल स्पिरिचुअल लोग हैं जो ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। आपके अंदर हिडन पावर्स हो सकती हैं, आपको चाहे वो पता हो या ना हो। कुछ लोगों को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि मेरे आसपास के लोग मुझे समझ ही नहीं पाते, चाहे वो फैमिली वाले हों, भाई बहन हो, माता पिता हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपको कई बार लगता होगा कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे समझ नहीं पाते। फिर आपको लगता है कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम है। वाकई में यहाँ पे वो एनर्जी मुझे सेंस हुई है। राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं फायर एलिमेंट की, वाटर एलिमेंट की और अर्थ एलिमेंट की। फायर में लियो सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हैं, सिंह और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट के दो साइन हैं, पाइसीज और कैंसर, मीन और कर्क राशि। एयर एलिमेंट का एक ही साइन है, लिब्रा का, तुला राशि का। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं जो आज रीडिंग में आई हैं। जिन लोगों के पार्टनर की राशियां नहीं आई, एनर्जी उनकी भी है लेकिन वो सिर्फ 40-50% ही रेजोनेट होगा।
जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनके लिए नेक्स्ट 3 डेज़, 11 डेज़, 18 डेज़ और 24 डेज़ इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो या फिर ये ट्रैवल करके आपको मिलना चाह रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि विदिन 28 डेज़, अभी से 28 दिनों के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी में एक इमोशनल अनबैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब भावनाएं बहुत ज़्यादा इनको मजबूर करेंगी आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। और अगर ये कोशिश भी नहीं करेंगे ना आपको मिलना या आपसे बात करना, तो ये अकेले पड़ जाएंगे। इनको अकेलापन अभी से 28 दिनों में कई बार सताएगा। बाकी ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो मुझे आपके पर्सन का थॉट चक्रा एक्टिव लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करते होंगे, लेकिन 30-40% लोगों का पार्टनर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। शायद उनको आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपका मस्ती मजाक करना, आपकी रोमांटिक बातें करना, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और जो पास्ट में आप दोनों का रिश्ता रहा है, जिसे देखकर कई लोगों ने ये भी कहा होगा कि आप दोनों की जोड़ी तो रब ने बना दी जोड़ी वाला सीन लग रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट लगते होंगे, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे, काफ़ी सराहना मिलती होगी लोगों से। और कई लोगों ने आप दोनों को ये भी कहा होगा कि आप दोनों चाहे लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे से नाराज़ हो जाओ, लेकिन फिर भी आप दोनों साथ आ जाते हो। कुछ लोग आपके रिश्ते से जलते भी हैं। आपके हिडन एनिमीज़ बहुत हैं, गुप्त शत्रु जिसे कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते को नज़र लग गई है। नज़र दोष एक ऐसा दोष होता है जो किसी भी बने बनाए काम को लास्ट मोमेंट पे खराब कर देता है। अक्सर लोगों को नज़र दोष लगती है, लोग ये सोचते हैं कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक भी होता है कुछ लोगों पर, ऐसा नहीं है कि रिश्तों पर ब्लैक मैजिक नहीं किया जाता ताकि उनका रिश्ता टूट जाए। लेकिन नज़र दोष भी बहुत पावरफुल दोष है, एविल आई जिसे हम बोलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन को अपने दोस्तों में बताना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे रिलेशन की छोटी छोटी जानकारी साझा करते हैं, शेयर करते हैं, डीपी लगा दी, पार्टनर के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या कहीं घूमने गए तो वहाँ की फ़ोटोज़ लगा दी। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को लगता है हमें भी पब्लिक करना चाहिए, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं रहता। कुछ लोगों के रिलेशन इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं जब आप उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज कर देते हो। चाहे आप दोस्तों में बताते हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर कलीग्स के साथ शेयर करते हो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या रिलेशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। कभी कभी इन चीज़ों को हमें अपने तक ही रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐसा इनको लगने लगा है कि हमारे रिश्ते को नज़र लग गई है और ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इनको बहुत ज़्यादा अंदर से टेंशन है, दिमाग में बर्डन है, चिंता लगी हुई है। इनकी वर्तमान एनर्जी इनको घबराहट, इनको बेचैनी और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो हार गए हैं ऐसी फीलिंग दिला रहे हैं। तो ये पर्सन खुश नहीं है। राशियां यहाँ पर पार्टनर की निकली हैं
फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष और सिंह राशि, धनु राशि की एनर्जी 30% ही है सैजिटेरियस की। उसके बाद वाटर एलिमेंट में एक साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो का, ये फिक्स्ड साइन है। वृश्चिक राशि पार्टनर की हो सकती है। और मीन राशि भी यहाँ निकली है पाइसीज, लेकिन एनर्जी अगेन कहूँगी 30-40% ही है। देन यहाँ पर अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ये आपके पर्सन की राशियां थी। जिनको नहीं भी मालूम पार्टनर का ज़ोडिएक साइन या राशियां, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल जनरल रीडिंग है। मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस लेने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। सारे डिटेल्स वहीं पे लगे हुए मिल जाएंगे। चाहे आपको हीलिंग करवानी है या फिर आपको अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को हटवाना है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है और उसके कारण आप दोनों का रिश्ता सुधर नहीं पा रहा या पहले जैसा नहीं हो रहा। और कुछ लोगों के लिए तो ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक अपने आप कभी नहीं जाता। जिन लोगों को लगता है कि हम ब्लैक मैजिक के लिए मंत्र जाप करेंगे, व्रत रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, डोनेशंस करेंगे, चैरिटी करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बहुत ज़्यादा हम गरीबों की मदद करेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे, तो ब्लैक मैजिक चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ब्लैक मैजिक एक तंत्र क्रिया है। इसकी काट भी तंत्र, मंत्र और वशीकरण से ही ख़त्म होती है। जो लोग ऐसी स्पेल्स वगैरह कराते हैं, ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं, वो लोग जो दूसरे का रिश्ता ख़राब करते हैं, उनको कभी ना कभी कर्मा बैकफायर तो करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि वो कर्मा उनको इसी जन्म में मिलेगा। क्योंकि हमारे अगले पिछले सभी जन्मों के कर्मा, चाहे वो अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि अगर उसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया है ब्लैक मैजिक करवा के, तो उसको कर्मों की सज़ा मिलेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको कर्मों की सज़ा आपकी नज़रों के सामने ही मिलेगी। तो कई लोग ना ऐसे सोच के बैठ जाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। कभी कभी हमें भी अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके भरोसे ज़्यादा रहते हैं। ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं। वो आपको एक इमोशनल, सेंसिटिव और प्योर हार्ट देखते हैं। तो अगर ये पर्सन दोबारा लौटते हैं आपकी लाइफ में, इनका कोई हिडन इंटेंशन भी हो सकता है। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर रही हूँ। ये पर्सन आपको कई बार किसी और के लिए छोड़कर जा चुके हैं। अगर ये दोबारा लौटते हैं लाइफ में, तो ये दोबारा भी जा सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। अगर ये पर्सन अगले महीने फुल मून के आसपास, अगले महीने जो फुल मून आएगा जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, उसके आसपास या उसके बाद आपके कांटेक्ट में आते हैं, फिर मैं इस पर्सन की एनर्जी में बहुत स्टेबिलिटी और एक ऑनेस्टी देख पा रही हूँ कि ये दोबारा अगर आ रहे हैं तो रिश्ता बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ भी नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के साथ ही होगा, कुछ लोगों के साथ तो मिनिमम जो आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं वो एक फ्रेंडशिप, एक कांटेक्ट में दोबारा रहना। और अगर गलती से भी ये आपको छोड़ गए थे तो सॉरी बोलकर अपने रिलेशन को फिर से रोमांटिक बनाना, फिर से प्लेफुल बनाना, फिर से फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट उसमें
दोबारा से एक्टिवेट करना, तो ये सब चाहते हैं आपसे। अभी वर्तमान समय में थोड़ा अप एंड डाउन इनके दिमाग में भी है और इनको आसपास के लोगों से ब्रेन वॉश भी किया जाता है, चाहे वो दोस्त हों या घर वाले हों या ऑफिस में साथ काम करने वाले। तो ये बहुत जल्दी ना अपना विचार बदल देते हैं। इनको अपने विचारों पे खड़े रहना और एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ये रिलेशन ऑन एंड ऑफ ही चलता रहेगा। आज के लिए जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स में एनर्जी बड़ी जल्दी जल्दी बदल रही है। अगर आपका बर्थडे आने वाले दिनों में आ रहा है या इनका बर्थडे अगले कुछ दिनों के अंदर ही आ रहा है, जन्मदिन, तो हो सकता है ये आपको उस टाइम पे तो बहुत प्यार से बात करेंगे और अचानक भी लाइफ में लौट सकते हैं, लेकिन उसके बाद की एनर्जी में वो लड़ाई झगड़ा, पिछली बातों के लिए फिर से आपके साथ गुस्सा हो जाना और अंदर ही अंदर ये सोचना कि आप इन्हें मना लो, कुछ ऐसा भी ये कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दो या कोई भी एंजल नंबर डाल दो। और अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है तो काइंडली प्लीज़ डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ सारी डिटेल्स लगी हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है, आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको बड़ा ही ज़िद्दी देख रहे हैं। अगर आप उन्हें ज़िद्दी सोचते हो, वो आपको भी कम ज़िद्दी नहीं समझते। उनको लगता है आप रिस्क टेकर हो, आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, आप बोल्ड हो, लेकिन आपकी जो वार्मथ है, जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो जेनरस एटीट्यूड है आपका लोगों के लिए, वो इनको कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है। ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है। इनको अभी कुछ दिनों से रात को नींद भी नहीं आ रही। म्यूज़िक आपके पर्सन को काफ़ी हद तक हील करता है। या तो इनको अपनी गाड़ी में लाउड म्यूज़िक लगाना अच्छा लगता होगा या फिर ये रोमांटिक गाने सुनते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर कव्वाली वगैरह सुनते होंगे, सूफ़ी म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं, जिनका मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो खाने को लेकर हो, कहीं घूमने का प्लान बनाने को लेकर हो, आपके साथ कोई सरप्राइज़ बनाने को लेकर हो। कभी कभी आपको भी समझ नहीं आता कि ये इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं। अभी सुबह कुछ और कह रहे थे, शाम को कुछ और बोल रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जिनको रैप म्यूज़िक और जो हिप हॉप म्यूज़िक होता है, ये सब सुनना अच्छा लगता होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना हीलिंग का तरीका और सोर्स अलग होता है। जैसे कुछ लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं और वहाँ जाके उनको लगता है कि मन शांत हो गया। ये कुछ दिनों से म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। या तो ये डेली कोई ना कोई गाना सुनकर सोते हैं या दिन में इनके आसपास कहीं ना कहीं इनको म्यूज़िक चाहिए रहता है। अब ये सबके पार्टनर नहीं है कि यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सभी के पार्टनर ऐसे हों, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा जिम वगैरह जा रहे हैं या कोई हॉबी क्लास ज्वाइन किया है उन्होंने, चाहे वो डांस क्लास हो, स्विमिंग क्लास हो, कोई म्यूज़िक क्लास हो, या किसी तरह का अपने फ्रेंड्स के साथ डेली कहीं वॉक पे जाना हो, किसी पार्क में घूमना हो। कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनकी एनर्जी बड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो गई है। उनको अपनी लाइफ बहुत डल, बोरिंग, मोनोटोनस इस तरह फील हो रही है कि लाइफ बड़ी वैसी हो गई है कि बस ज़िंदगी में कोई स्पार्क नहीं है, ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं बची।
वो खुशियाँ चली गई हैं, वो प्यार चला गया है। वो इंसान जो मुझसे लड़ता भी है, झगड़ता भी है, मुझे मनाता भी है, मुझे प्यार भी करता है, मुझे सरप्राइजेस भी देता है या देती है, और जो इंसान मेरे चुप होने की वजह भी मुझे पूछता है, मेरा दिन कैसा गया, मैंने सारे दिन में क्या किया, मैं कहाँ था, किसके साथ था, या मैं क्या कर रही थी, किसके साथ थी। तो ऐसा पूछने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में वो मिस कर रहे हैं। शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप लोग नो कांटेक्ट वाले वीडियोस जाकर सुनो। मैंने टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, यानी कि जो आप ही लोगों के प्यार से चैनल बना है, हमारा अपना चैनल टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, मैंने हज़ारों वीडियोस डाले हुए हैं नो कांटेक्ट पे। फिर भी काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, मैम वीडियो नहीं मिल रहा, वीडियो नहीं मिल रहा। देखिए, इतने सारे वीडियोस डाले हुए हैं और कमेंट में मैं हर एक को कमेंट में डालकर लिंक कैसे शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि किसी को नो कांटेक्ट पे रीडिंग देखनी है, किसी को फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग देखनी है, किसी को अपने लव रिलेशन के अलावा करियर, एजुकेशन, लाइफ इन जनरल वीडियोस को सुनना है। तो आपको जो भी टॉपिक देखना होता है, आप जब YouTube पे सर्च करते हो, वहाँ पे वो टॉपिक लिख कर साथ में लिख दिया करो टॉक थ्रू टैरो। तो इस चैनल के वो जो वीडियोस होंगे, जो भी आपका मनपसंद टॉपिक है, वो वीडियोस सर्च में ऊपर आ जाते हैं, सबसे ऊपर टॉप पर, और वहाँ जाके फिर आप अपने मनपसंद फेवरेट वीडियोस को सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना अगर रीडिंग अच्छी लग रही है, कमेंट भी डाल देना। कोई भी एंजल नंबर जो आपको अक्सर दिखता हो बहुत ज़्यादा, उस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में आप डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक और अच्छी बात मुझे नज़र आई है। ये पर्सन ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपसे रिकंसिलेशन करने का। उनको लगता है मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि आप मुझे मौका नहीं दोगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल ही लोनर एनर्जी में है, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, ज़्यादा दोस्तों में घुलना मिलना नहीं कर रहे, म्यूज़िक से कनेक्शन बना रहे हैं, या कोई और उनकी हॉबी हो, उनको ड्राइंग करना अच्छा लगता हो, या बुक्स पढ़ना अच्छा लगता हो, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता हो। तो वो अपने आप को जानबूझकर ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से दूर जाना चाहते हैं। दूर वही इंसान जाता है जो कहीं ना कहीं पहले दिल के करीब होता है। अगर आप शुरू से ही इनके दिल में ना होते तो ये ऐसा कोई प्लान क्यों करते, ऐसा कोई जुगाड़ क्यों निकालते कि मुझे कोई भी ऐसा प्लान मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मैं निकाल लूँ जिससे मुझे उसकी याद ना आए। तो कहीं ना कहीं आपने उनको इतना प्रभावित किया है, आपका इम्पैक्ट उन पर इतना पड़ा है, इमोशनल और चाहे वो फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, आपकी एनर्जी उनको फील होती है। वो बात अलग है कि ये कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी अपनी कोई वजह हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी में फैमिली, मुझे फैमिली ही नज़र आ रही है। बाकी लोगों के सीक्रेट हिडन अफेयर के कार्ड बहुत कम आए हैं। हो सकता है ये पहले बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी कैजुअल डेटिंग में, फ्लिंग्स में, वन नाइट स्टैंड्स में बहुत ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन आपने उनको स्टेबल बनाया, रिलेशन का रियल मीनिंग समझा दिया है कि ये होता है रिलेशनशिप। हमें कमिटमेंट देनी पड़ती है, हमें एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी प्लेयर है और इन सेंसिटिव कार्ड्स आए हैं, तो हो सकता है इनको कोई एडिक्शन वगैरह हो कि ये इधर उधर
दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं दूसरे रिश्तों में कूदने की, और फिर जब वहाँ से ठोकर मिलती है फिर आपकी तरफ लौटते हैं। अब ये गाइस जनरल रीडिंग है, सो इसको बिल्कुल भी आपने अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन नहीं बनाना कि हमने रीडिंग में सुना था कि वो अभी भी और लोगों में टाइम दे रहे हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी। अपनी पर्सनल कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से करवाओ, चाहे तो मुझसे भी ले सकते हो या अदर टैरो रीडर्स जिन पर भी आपको फेथ हो, ट्रस्ट हो। फिर कंफर्मेशन के बाद ही ज़िंदगी में कोई फैसला करे, अदरवाइज ब्लंडर लाइफ हो जाती है। डिसीजन जब गलत हो जाए तो लाइफ भी बहुत मेस हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही दिखी हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर शायद कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं और ये ट्रैवलिंग उनकी करियर से जुड़ी या फिर उनकी फैमिली से जुड़ी हो सकती है। आने वाले दिनों में इनका कहीं पे ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नज़र आ रहा है। आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है या फिर आप ही के देश में रहते हुए किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, करियर के लिए जा रहे हैं या घूमने फिरने परिवार के साथ जा रहे हैं। कुछ ऐसा टैरो कार्ड्स में नज़र आया है। देन यहाँ पर एक और मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि अभी करंटली उनको आप अट्रैक्टिव बहुत लग रहे हो। अगर आप अपनी सेल्फ लव एनर्जी में आ गए हो या फिर आपने डेली अपने आप को एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दिया है, स्पेशली सेल्फ लव वाली और सेल्फ केयर वाली, वो आपके पर्सन तक एनर्जी पहुंच रही है। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो उस एनर्जी को। तो जिन्होंने सेल्फ लव को समझ लिया है ना, वो तो इस पर्सन को ज़िंदगी में अपनी एनर्जी वापस ले आएंगे। लेकिन जिनको सेल्फ लव, सेल्फ केयर अपने आप पर करना नहीं आता, वो लोग गूगल पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो सेल्फ लव कैसे करते हैं, सेल्फ केयर कैसे करते हैं, ताकि आपको मदद मिले। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में कोई भी नंबर डाल दें, एंजल नंबर, लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, अपना जो आपको दिखता हो, और अगर पार्टनर का दिखता है तो वो भी लिख दो। मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो के साथ मिलूंगी गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।